आज ओशो का महापरिनिर्वाण दिवस है। हम ज़्यादातर तो जयंती मनाते हैं, जयंती यानी जन्मदिन, और महापरिनिर्वाण दिवस मतलब जिस दिन उन्होंने शरीर छोड़ा है। तो हम ज़्यादातर गुरुओं का तो जयंती मनाते हैं, ओशो का तो जन्मदिन मनाते ही हैं, लेकिन उनका निर्वाण दिवस भी मनाते हैं। और जिस ढंग से बनाते हैं बिल्कुल उसी ढंग से मनाते हैं जिस तरीके से जयंती मनाते हैं। ये एक विशेष बात है। मनाते तो कुछ लोगों का निर्वाण दिवस भी है, लेकिन ओशो का जिस ढंग से हम निर्वाण दिवस मनाते हैं वो बात थोड़ी समझने जैसी है। ऐसा हमने पहले कभी नहीं किया। इतिहास में हमें ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता है कि निर्वाण दिवस भी इतने हर्षो उल्लास के साथ, इतनी खुशी से हम मनाते हैं। तो ऐसा क्यों? ये एक बहुत बड़ा संदेश है ओशो का, जो हम सबके जीवन के लिए बहुत ही उपयुक्त है। ओशो कई मायनों में पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत कुछ नया दिया है। उसमें से जो सबसे बड़ी बात है वो एक बात है मृत्यु का बोध। ओशो ने मृत्यु को जिस ढंग से जीवन में रखने की बात कही है, वैसी बात उनके पहले किसी ने नहीं कहा। तो इस दृष्टि से ओशो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं और विशेष हो जाते हैं। निर्वाण का अर्थ होता है बुझ जाना। निर्वाण का अर्थ मोक्ष, एनलाइटनमेंट, समाधि से भी संबोधित किया जा सकता है। निर्वाण शब्द का प्रयोग भगवान बुद्ध ने किया था। निर्वाण का अर्थ होता है बुझ जाना। जैसे दिया है, दिया का जब बुझा देते हैं तो वो क्या होता है, उसको निर्वाण कहते हैं, बुझ जाने को। तो वो बुझ कर कहाँ जाता है? वो अस्तित्व में विलीन हो जाता है ना। तो निर्वाण शब्द का प्रयोग किया है भगवान बुद्ध ने। तो ओशो के लिए जो प्राय जो शब्द प्रयोग होता है वो है महापरिनिर्वाण। ओशो ने जिस दिन शरीर छोड़ा है उस दिन को हम कहते हैं ओशो महापरिनिर्वाण दिवस। ओशो ने कई बात अनूठी कही है। उसमें से एक बात है, इस जीवन में जो मृत्यु घटता है उससे बड़ी सच्चाई कुछ नहीं है और उससे बड़ी मिथ्या भी कुछ नहीं है। तो ये बात विरोधाभास है, लेकिन जीवन तो विरोधाभास का ही बना है। और दोनों बात में कैसे सच्चाई है ये थोड़ी जान लेनी ज़रूरी है। जब हम मृत्यु की बात करते हैं तो मृत्यु हमारे लिए एक तरीके से टाबू है। मृत्यु की कोई बात नहीं करता है। मृत्यु शब्द का भी उच्चारण नहीं करते। कई जगह तो आपको ओशो के ही प्रवचनों में जोक्स भी मिलेंगे जो मृत्यु पर आधारित है, कि किस तरीके से लोग मृत्यु शब्द का उच्चारण करने से भी भागते हैं, है ना। हम अपने दैनिक जीवन में भी कभी मृत्यु को नहीं याद करते हैं, मृत्यु को संबोधित नहीं करते हैं। ओशो ने इस शब्द को बिल्कुल अपने जीवन में उतारने के लिए कहा है। ओशो ने मृत्यु का बोध सदैव रहे इस पर बहुत जोर दिया है। ओशो कहते हैं कि मृत्यु का बोध आप में रूपांतरण ला सकता है, और बड़े से बड़े रूपांतरण मृत्यु के बोध से ही हुआ है। अगर हम उदाहरण के लिए लें तो गौतम बुद्ध का जो बोध जगा, सत्य के प्रति जो प्यास जगी, वो मृत्यु को देखकर ही जगी। तो ये कहानी तो सभी को पता होगा कि वो एक राजा थे, राजा सिद्धार्थ के नाम से थे, और उन्होंने कभी जाना नहीं था कि मृत्यु क्या है। उनको बताने के लिए मना किया गया था। अचानक से एक दिन वो देखते हैं कि एक आदमी बीमार पड़ गया है, एक आदमी बुढ़ा है और एक आदमी मर गया है। तो जब उनको मृत्यु का पता चलता है तो उनमें एक विषाद जगा कि जब मृत्यु होनी ही है तो क्यों ना उसको ठीक जान लिया जाए। और क्यों नहीं ये कुछ भी जाना जाए, क्या मृत्यु के बाद भी कुछ है,
तो ये जो विषाद जगह, इससे उनमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया और वो सत्य की खोज में निकले और अंत परिणाम तो हम सब जानते हैं कि वो संबोधि को उपलब्ध हुए, निर्वाण को उपलब्ध हुए और पूरी दुनिया को उन्होंने सत्य का परिचय दिया। तो ओशो कहते हैं कि जो मृत्यु है, क्रिमेशन या शमशान घाट या जहाँ भी जलाया जाता है, दफनाया जाता है, कब्रिस्तान, वो ना हमको समाज के बीचों बीच रखना चाहिए, जिसे हमें मृत्यु का बोध जगा रहे। हमने क्या किया है कि उसको गांव के बाहर बनाते थे पहले और अब शहर के बाहर बनाते हैं। लेकिन ओशो का बहुत ज़्यादा जोर है कि उसको ठीक ठीक समझ लेना चाहिए। ओशो कहते हैं कि मृत्यु का बोध अगर सदैव आपके अंदर बना रहेगा तो आप कम से कम कुछ गलत काम नहीं करेंगे, क्योंकि मृत्यु आपको ये बताता रहेगा कि जो कुछ भी आप करने जा रहे हैं उसका मूल्य क्या है। तो मृत्यु क्या है? मृत्यु किसकी होती है? मृत्यु कहते हैं कि अटल सत्य है और कहते हैं कि मृत्यु सबसे बड़ी मिथ्या है जीवन की। इस जगत की सबसे बड़ी मिथ्या है मृत्यु। तो क्या सच है? क्या मृत्यु एक अटल सत्य है या सिर्फ मिथ्या है? क्या है? तो हम इस पर जरा समझें कि जब ओशो ये कहते हैं कि अटल सत्य है मृत्यु, तो हम शरीर के मृत्यु की बात कर रहे हैं। तो शरीर का मृत्यु तो होगा ही, ये तो अटल सत्य है। लेकिन जब हम कहते हैं कि मृत्यु मिथ्या है तो हम आत्मा की बात करते हैं। आत्मा जो कि न कि कभी जन्मता है न कभी मरता है। तो हमें ठीक ठीक पहले ये जान लेना है कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, और जो मरेगा वो शरीर है, आत्मा नहीं। जब तक हम ये नहीं जानते हैं दोनों में विरोधाभास लगेगा, अन्यथा विरोधाभास है नहीं, दोनों ही बातें सच हैं। मृत्यु है और अटल सत्य है, और मृत्यु मिथ्या है, और इस जीवन का सबसे बड़ा मिथ्या बोध जो है वो मृत्यु का ही है। ज़्यादातर लोग तो मृत्यु से भयभीत रहते हैं। ज़्यादातर क्या, अधिक से अधिक समझिए 99.99% लोग मृत्यु के भय से जीते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो मर जाएंगे। लेकिन वो ऐसा इसलिए समझते हैं क्योंकि वो अपने को शरीर मान बैठे हैं, क्योंकि मरेगा तो ज़रूर, हर कोई मरेगा, लेकिन उसका शरीर मरेगा। तो ये जो शरीर मरेगा, इस बात का बोध जब तक नहीं होता है, इस बात का बोध भी नहीं होगा कि जो आत्मा है वो कभी नहीं मरेगी। तो ये जो बोध की बात है ओशो ने इतनी अच्छी से रखी है और इतने ढंग से और इतना कुछ बोला है इस पर। उनकी एक किताब है, मैं मृत्यु सिखाता हूँ। आप लोग देखेंगे कि ज़्यादातर लोग कहते हैं मैं जीवन सिखाता हूँ, आर्ट ऑफ लिविंग, है ना। कुछ लोग कहते हैं मैं अच्छा जीवन सिखाता हूँ, आर्ट ऑफ गुड लिविंग, और ऐसी बातें हैं। लेकिन ओशो कहते हैं आर्ट ऑफ डाइंग, मैं मृत्यु सिखाता हूँ। अगर ठीक ठीक आपने मृत्यु को सीख लिया, यानी मृत्यु को जान लिया, यानी मृत्यु का बोध हो गया, तो जीवन अपने आप ही ठीक हो जाएगा। और वो जो जीवन होगा वो सही मायने में जीवन होगा। जो जीवन हम जी रहे हैं डर डर के, वो कोई जीवन तो है नहीं, क्योंकि हम जीवन को ठीक ठीक नहीं समझते हैं। तो मृत्यु को कम से कम अगर हम ठीक ठीक समझ लें तो जीवन भी समझ में आ जाएगा। तो आज ओशो का महापरिनिर्वाण दिवस है और ओशो को हम खास तौर पर याद करते हैं और हर किसी को याद करना चाहिए। और उनका जो संदेश है मृत्यु को लेकर, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सबके लिए। मैं चाहता हूँ कि हर कोई को आज का दिन, ओशो का महापरिनिर्वाण दिवस, सबको पता हो और उनका संदेश पता हो। ओशो ने मृत्यु के बोध के लिए बहुत कहा है और ध्यान विधि भी दी है। उन्होंने एक ध्यान विधि बताई है, बारदो मेडिटेशन कहते हैं। बारदो मेडिटेशन के जरिए हम मृत्यु का बोध कर सकते हैं, तो मृत्यु की तैयारी कर सकते हैं,
मृत्यु का साक्षात्कार कर सकते हैं, और जिन्होंने जब कोई मृत्यु का साक्षात्कार करता है वही जीवन को उपलब्ध होता है।